नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिपल एस कंग्रुएंसी रूल के बारे में बताएंगे। एस कंग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस यानी एस कंग्रुएंसी रूल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ three sides of one triangle is equal to corresponding three side of another triangle then both triangles are congruent. यदि three side of one triangle is equal to बराबर होंगे corresponding three sides of another triangles, then both triangles are congruent. क्या होंगे? both triangle जो है आपस में congruent होंगे, यही ट्रिपल एस कंग्रुएंसी रूल है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ट्राइएंगल ए बी सी और एक ट्राइएंगल क्या है आपका डी ई एफ। क्या दिया हुआ है? गिवन पॉइंट है हम लोगों का तीन ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल डी ई एफ। ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर क्या दिया है? डी एफ। ये दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या करना है? ट्राइएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल डी ई एफ। यही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करेंगे? drawn EG and FG such that इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि एंगल ABC जो है एंगल
और एंगल ACB जो होगा एंगल EFG के बराबर होगा। एंगल ABC किसके बराबर होगा? एंगल FEG के बराबर। एंड एंगल ACB किसके बराबर होगा? एंगल FGE, एंगल EFG, एंगल EFG के बराबर होगा। एंगल ACB जो है एंगल EFG के बराबर होगा। इस प्रकार एंड ज्वाइनिंग क्या करेंगे हम लोग? एंड ज्वाइन D to G, D से G को मिलाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ कैसे किया जाएगा इसको? तो इन ट्राइएंगल हम लोग ABC और एंड ट्राइएंगल EFG पर विचार करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन से क्या प्राप्त हो गया? एंगल ABC जो है एंगल FEG के बराबर है और एंगल ACB जो है एंगल EFG के बराबर है और BC बराबर EF तो दिया हुआ है। तो ये दोनों ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल EFG जो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या दिया है? एंगल ABC जो है बराबर एंगल FEG। ये बाई कंस्ट्रक्शन है। बाई कंस्ट्रक्शन आप इसको पढ़ सकते हैं। और एंगल ACB जो है ACB एंगल जो है EFG के बराबर है। EFG के बराबर यानी ये भी क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन ही है। बाई कंस्ट्रक्शन। और आपका BC बराबर क्या दिया है? EF। ये क्या है? गिवन पॉइंट है। ये ऑलरेडी क्या है? दिया हुआ है। तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइएंगल क्या हो गया? ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आपका ट्राइएंगल EFG हो गया। इसलिए कौन रूल से हो गया भाई? बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइएंगल क्या हो गया? आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल A बराबर बाई CPCT से लिख सकते हैं ना? G बाई CPCT से लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है बाई CPCT से? बाई CPCT से आप AB साइड को BG के बराबर लिख सकते हैं बाई CPCT। बाई CPCT क्योंकि AB साइड के सामने का एंगल क्या है? ACB। और ACB एंगल किसके बराबर है? EFG का। इसलिए इस एंगल के सामने का साइड EG AB के बराबर होंगे बाई CPCT रूल से। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? CD बराबर
डी, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ जी को लिख सकते हैं हम लोग। ए सी के सामने का एंगल ये और ये एंगल इसके बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? एफ जी। ये भी क्या हो गया? बाइसिपिसिटी से हो गया, बाइसिपिसिटी से हो गया आपका। यानी हम लोग क्या अभी जस्ट सिद्ध किए? बाइसिपिसिटी से ए बी बराबर ई जी। इसको भी जस्ट ऊपर हम क्या किए हैं? प्रूव किए हैं। और हमारा ए बी जो है किसके बराबर है? डी के बराबर है, दिया हुआ है, गिवन। इसलिए क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? ई जी हो जाएगा ना। ए बी ई जी का बराबर है और ए बी जो है इक्वल टू डी है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये और ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं BF बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? FG। तो ये बराबर और ये भी हम लोग सिद्ध कर दिए। अब ट्राइएंगल किस पर विचार करेंगे हम लोग? इन ट्राइएंगल DEG पर विचार करिए। DEG पर विचार किया जाए। ये साइड और ये साइड क्या है आपका? आपस में बराबर है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? DE बराबर EG। इसको हम लोग क्या किए हैं? प्रूव किए हैं। इसलिए क्या हो गया? एंगल EDG बराबर एंगल EGD हो जाएगा ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? एंगल ये बराबर एंगल ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, एंगल एफ डी सिमिलरली लिखा जा सकता है। सिमिलरली एंगल एफ डी जी बराबर एंगल एफ जी डी। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग और ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एंगल डी बराबर एंगल जी मिल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल EDG एंगल FDG बराबर क्या हो जाएगा? एंगल EGD प्लस एंगल FGD। इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? एंगल D बराबर एंगल G। इन दोनों एंगलों को जोड़ेंगे हम लोग, इस एंगल को और इस एंगल को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? G एंगल प्राप्त हो जाएगा। और इस
एंगल को, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमें डी एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, डी एंगल जी के बराबर हो गया। और एंगल ए जो है एंगल जी के बराबर हम लोग प्रूव किए हैं, पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा ना। दोनों इक्वेशन का RHS बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन का जो LHS टर्म है आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल डी। अब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल DEF को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में आपको ऑलरेडी दिया है कि AB बराबर क्या दिया है, DE, और आपका एंगल ए बराबर हम लोग एंगल डी प्रूव कर लिए। ये तो गिवन पार्ट है, अभी इसको क्या किए, प्रूव किए हैं। और आपका AC बराबर DF दिया हुआ है, गिवन पार्ट्स है। तो क्या हो गया आपका ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्राइंगल DEF से। कौन रूल से हो गया आपका, बाई साइड एंगल साइड रूल से, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।